हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 सो ऑन 253। हमने क्या करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी वो 253 होगी। लास्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म वो करना है। तो जो स्टेटमेंट होगी हमारी 253, 248, क्योंकि जो 8 और 3 में डिफरेंस है वो हमारा 5 है, तो 253 और 248 में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 का। उसके बाद शो ऑन 13, 8, 3। हमने इस टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास 253, डी की वैल्यू है हमारे पास A2 माइनस A1 यानी 243 माइनस 258 कितना आया, माइनस का 5। उसके बाद डी हमारे पास -5 है। हमें एन की वैल्यू है हमारे पास 20। हमने फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, यानी जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। एन की वैल्यू है हमारे पास 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 253 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 20 माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास -5। A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 माइनस 5। 253 19 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95। 253 में से 95 को लेस करेंगे 8, 5 एंड 1, कितना आया हमारे पास 158। यानी जो 28 टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट टर्म वो कितनी होगी हमारे पास 158 होगी। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं हम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 258। हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैसे करनी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म से स्टार्टिंग करनी है हमने। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 253 है, और 8 और 3 का जो कॉमन डिफरेंस है, या 13 और 8 का जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो 5 है। तो 253 के बाद क्या आएगा हमारा 248, सो ऑन 13, 8 एंड 3। उसके बाद ए की वैल्यू है हमारे पास 253, डी है हमारा A2 माइनस A1 यानी 248 में से 253 को लेस करेंगे कितना आएगा -5। एन की वैल्यू है हमारे पास 20। 28 टर्म था। जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN की जगह पर N की वैल्यू रखेंगे 20। A की वैल्यू है हमारे पास 253 प्लस 20 माइनस 1, D की वैल्यू है -5। A20 इज इक्वल टू 253, 20 में से 1 को लेस करेंगे 19 माइनस 5। 253 19 5 या 95, 253 में से 95 को लेस करेंगे 158, यानी जो 20th टर्म होगी हमारे पास वो होगी 153। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 18 क्वेश्चन है हमारे पास। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। कि एक AP की फोर्थ एंड एट टर्म का जो सम है वो है हमारे पास 24 है। एंड आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। और जो सिक्स टर्म है एंड 10th टर्म है उन दोनों का सम कितना है हमारे पास 44 है। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। हमने AP की फर्स्ट 3 टर्म को फाइंड आउट करना है। A4 को क्या राइट करेंगे हम, A प्लस 3D। A8 को क्या राइट करेंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही सेम यहाँ पर A6 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 5D। A10 को लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सॉर्ट आउट करेंगे A और A 2A प्लस 7 प्लस 3 10D
इज इक्वल टू 24, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड है हमारे पास a प्लस ए 2a और 9 और 5 14, d इज इक्वल टू 44, ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। उसके बाद दोनों को लेंगे हम, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है हमारे पास 2 प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नेगेटिव 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 2 से 2a कैंसिल हो गया, -14d प्लस 10d कितना बना हमारे पास -4d। एंड 44 में से 24 को लेस करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास -20। उसके बाद d कितना आया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 20/4, d की वैल्यू आई हमारे पास 5। अब हम उसके बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई d की जगह पर d की वैल्यू है 5, 24, 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू -26। a की वैल्यू आई हमारे पास -13, a की वैल्यू है -13, d की वैल्यू आई हमारे पास 5। उसके बाद क्या करेंगे, हमने फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है। और हम फर्स्ट थ्री टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास a, सेकंड होता है a प्लस डी, थर्ड होता है a प्लस 2d। हमने थ्री टर्म ही फाइंड आउट करनी है। a कितना है हमारा -13, यानी फर्स्ट टर्म आ गई हमारी -13। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे a प्लस डी, a की वैल्यू है -13 प्लस d की वैल्यू है 5, यानी कितना आया हमारे पास -8। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू है हमारे पास -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है हमारे पास 5, -13 प्लस 5 2 ज़ा 10, कितना आया -3। तीनों टर्म जो है हमारे पास वो है, फर्स्ट है हमारे पास -13, सेकंड थी हमारे पास -8 एंड थर्ड है हमारे पास -3। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी, की एक एपी का फोर्थ और लास्ट टर्म जो है उन दोनों का सम 24 है। हमने लिख लिया A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है। एंड आगे बोला है एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, और जो 6th और 10th टर्म है उन दोनों का सम है 44। खोलेंगे, A4 को क्या लिखेंगे हम a प्लस 3d एंड A8 को क्या लिखा जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a में a को ऐड किया 2a, 3a में 7d को ऐड किया 4d इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट है A6 को क्या राइट डाउन करेंगे हम a प्लस 5d प्लस A10 को क्या करेंगे a प्लस 9d इज इक्वल है हमारे पास 44। a में a को ऐड किया 2a, 9d में 5d को ऐड किया 14d इज इक्वल टू 44, ये आई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। उसके बाद दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2a से 2a क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद -14d में से 10 को लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास -4d, यहाँ पर बचेगा -44 में से 24 को लेस करेंगे -20, d की वैल्यू आई हमारे पास 5। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो d है हमारे पास उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d की जगह पर d की वैल्यू लिखेंगे हम 5 इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 5 जब 50 इज इक्वल टू 24, 50 पॉजिटिव है उस साइड चला गया नेगेटिव, 2a इज इक्वल टू -26, तो a की वैल्यू आई हमारे पास -13। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -13। उसके बाद
अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म, हमने पहली 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट होती है हमारी ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड है ए प्लस 2d। तो ए की जगह पर ए की वैल्यू राइट डाउन करेंगे माइनस का 13 ए प्लस डी, यानी -13 + 5 कितना आ गया, -8। उसके बाद a + 2d फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू है -13 + 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 5, -13 + 5 2 ज़ा 10, ये आई हमारे पास -3। तीनों टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट है -13, सेकंड है -8 एंड थर्ड है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, कि सुब्बा राव ने 1995 में एक कार्य स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी, जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो थी उसकी रेट 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर। उसको प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रेट 7000। उसकी मतलब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 होगी, यानी कितने साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। सुब्बा राव ने जो कार्य स्टार्ट किया था, एनुअल सैलरी कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी थी, 5000 थी, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी हमारे पास, 5000 रुपये थी। उसको जो इंक्रीमेंट मिला वो मिला 200 रुपये का, यानी जो डी की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 200 है। उसके बाद उसको जो मतलब जो उसकी सैलरी 7000 कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी जो ए एन की वैल्यू है वो है हमारे पास 7000। फर्स्ट है हमारे पास एक एपी सीरीज बना लेते हैं, 5000 सेकंड बनेगी, दूसरे साल की हमारे पास 5200, ऐसे ही जो लास्ट में हमारे उसके सैलरी मिली है वो है 7000। हम जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 7000 इज इक्वल टू ए की जगह पर ए की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, -1 डी की वैल्यू है हमारे पास 200। 5000 पॉजिटिव है, इस साइड लेके आए नेगेटिव, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। 7000 में से 5000 को लेस करेंगे, कितना आएगा, 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 200। 200 मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आए डिवाइड में, वहाँ पर आया हमारे पास n माइनस 1, 2 10 जा 20, 10 1 नेगेटिव है, इस साइड लेके आए पॉजिटिव, यानी जो n की वैल्यू आई हमारे पास 11, यानी 11 साल में 11 ईयर्स में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ रेट 5000, कि सुब्बा राव ने जो कार्य स्टार्ट किया था 1995 में, उसको उस टाइम उसकी जो वार्षिक सैलरी थी, एनुअल सैलरी थी, वो उसकी 5000 रुपये थी। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर, उसको प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रेट 7000, हमने उन साल की वैल्यू निकालनी है जिसमें उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। मीन्स हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो ए है हमारा, कितने में स्टार्टिंग की थी उसने, 5000 में, उसको जो इंक्रीमेंट मिला वो कितना मिला, 200 रुपये का पर ईयर। एंड जो उसकी लास्ट में सैलरी थी वो थी हमारे पास ए एन की वैल्यू, यानी 7000। एक सीरीज़ बना लेंगे हम, सबसे पहले 5000, 5200 एंड लास्ट हमारे पास 7000। उसके बाद जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास वो होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू को राइट डाउन करेंगे 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 5000 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है हमारे पास 200। 5000 पॉजिटिव है, इस साइड लेके आई नेगेटिव, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। 7000 में से 5000 को लेस करेंगे, 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। उसके बाद
200 मल्टीप्लाई में है उस साइड चला गया, डिवाइड में कैंसल आउट करेंगे, n-1 1 नेगेटिव है इस साइड लेके आए पॉजिटिव, जो n की वैल्यू है हमारी 11, यानी 11 ईयर्स में जो सुबह राव है उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि रामकली सेव रेट 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय रेट 1.75, कि रामकली ने स्टार्ट किया 5 रुपये सेव करना फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, एक साल के पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपये सेव किए, 5 रुपये से उसने स्टार्टिंग की सेव करने की, एंड देन और उसने डिसाइड किया इंक्रीज हर वीकली सेविंग, कि वो उसके हर हफ्ते की सेविंग में 1.75 रुपये ऐड करके रखेगी। तो उसके बाद इफ़ इन द nth वीक, मतलब कौन सा हफ्ता होगा, यानी कितने हफ्ते में उसकी जो सेविंग है 20.75 हो जाएगी, यानी हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है, यानी फर्स्ट वीक में रामकली ने कितने रुपए सेव किए थे, 5 रुपये सेव किए थे, उसने कितने रुपए का इंक्रीमेंट वो किया था, 1.75 रुपीज़ उसने हर हफ्ते ऐड करने की बात की थी। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट है उसके पास हमने कितने बताने हैं, कि कितने हफ्तों में उसके जो पैसे हैं 20.75 हो जाएंगे, यानी हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास वो क्या होती है, a + n-1 डी, ए एन इज इक्वल टू a + n-1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू को राइट डाउन करेंगे 20.75 इज इक्वल टू a की जगह पर a की वैल्यू है हमारे पास 5, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एंड जो d की वैल्यू है हमारे पास वो है 1.75। उसके बाद 20.75 5 पॉजिटिव है, इस साइड लेके आए नेगेटिव, वहाँ पर बचा हमारे पास n-1 मल्टीप्लाई 1.75। 20.75 में से हम 5 को लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 15.75, कितना है हमारे पास 15.75। उसके बाद है हमारे पास इक्वल में है n-1 एंड मल्टीप्लाई 1.75, 1.75 मल्टीप्लाई में है इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में